भी आपके पासबुक को अच्छे से एनालाइज किया है, उसमें कभी कभी नंबर्स डेसिमल में होते हैं। क्या आपको पता है उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज इंडिया में तो सबसे छोटा डिनोमिनेशन 1 रुपीज का है, लेकिन फिर भी अमाउंट डेसिमल में होता है। बट अगर आप रीजन जानना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना। बहुत बार मुझे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अकाउंटिंग क्या है? इट इज जस्ट अ कैलकुलेशन, बट एक्चुअली नो। अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट, टैक्सेशन, ऐसे बहुत कुछ इंक्लूड होता है और सबका डिफरेंट रोल है। उसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंट बिजनेस के मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए, लाइक कंपनी को कौन से मशीन्स परचेस करने चाहिए जिससे कंपनी को बेनिफिट होगा, कौन से टाइम पे करना चाहिए, ये मैनेजरियल डिसीजन के लिए मैनेजमेंट अकाउंट हेल्प करता है। कॉस्ट अकाउंट कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्राइस एमआरपी डिफाइन करने के लिए कॉस्ट अकाउंट हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंट बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉसेस जानने के लिए एंड बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए फाइनेंशियल अकाउंट हेल्प करता है। ऐसे ही किसी भी चीज को अगर समझना है तो हमें उसका बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। जैसे पासबुक में नंबर डेसिमल्स में क्यों होते हैं? द रीजन इज, एग्जाम्पल के बेसिस पे अज्यूम करो कि एक बैंक है, उसके पास 1 करोड़ कस्टमर्स है और वो 0.10 पैसे, सिर्फ 10 पैसा भी अगर राउंड ऑफ कर दे, 1 करोड़ इंटू 10 पैसा इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। अगर वो एक्स्ट्रा दे भी देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए तो कंपनी का, बैंक का 10 लाख का नुकसान हो सकता है, और अगर ले लेंगे तो पब्लिक के साइड से उनके लिए 10 लाख का बेनिफिट हो जाएगा विदाउट एनीथिंग। दैट इज द रीजन कि अमाउंट राउंड ऑफ नहीं कर सकते। और ऐसे ही फाइनेंस में, बैंक में, स्टॉक मार्केट में, हर जगह पे अमाउंट को डेसिमल में रखा जाता है। दैट वाज द प्रैक्टिकलिटी इन अकाउंटेंसी। और आपको अगर यही अच्छे से सीखना है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिसमें हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट के थ्रू अकाउंटिंग को सीखेंगे, जिससे आप आपके लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो बाय नॉलेज। और इसी नॉलेज को यूटिलाइज करके यू कैन अर्न एक्स्ट्रा इनकम और यू कैन सेव योर मनी, जिससे आप स्मार्ट डिसीजंस भी ले सकते हो इन योर लाइफ फाइनेंशियली। लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। अकाउंटिंग सीखने के लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड एक प्रोसेस जिसके थ्रू अकाउंटिंग को हम मेंटेन और कैलकुलेट करते हैं। किसी भी कंपनी के अकाउंट को सीखने के लिए हमें उसका प्रोसेस समझना नेसेसरी होता है, जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जर्नल एंट्रीज का लेजर में पोस्टिंग होता है, नॉर्मली मंथली या पीरियोडिकली बेसिस में, और साथ में उसको क्लासिफाई भी किया जाता है इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटीज के बेसिस। उसके बाद लेजर में से उसका पोस्टिंग ट्रांसफर होता है टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मीन्स बेसिक कंपनी का हिसाब। बिजनेस में अगर 10 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है तो सामने उनके पास 10 लाख का अवेलेबिलिटी या एक्सपेंसेस वो मैच करना चाहिए। दैट इज इक्वल ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। अभी ये डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, इसको भी हम डिटेल में आगे के वीडियो में सीखने वाले हैं। और फाइनली ट्रायल बैलेंस से जो भी कैलकुलेशन होगा ईयरली बेसिस पे होता है और उसको हम लोग फाइनल अकाउंट में डालते हैं, जिससे हम लोगों को बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। दिस वाज द अकाउंटिंग साइकिल, जिसके बेसिस पे कंपनी अपने ऑपरेशंस को फाइनेंशियली कैलकुलेट करता है और एनालाइज करता है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके बेसिक टर्म्स को सीखना जरूरी होता है। जैसे अगर हमें अकाउंट भी सीखना है तो हम अकाउंट को एज अ लैंग्वेज कंसिडर करते हैं, तो हम उसको इजीली सीख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे हम अपने रेगुलर लाइफ में वर्ड्स को अलग नाम से पहचानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में उसको अलग नाम से पहचानते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज। से फॉर एग्जांपल कैलेंडर ईयर, हम अपने लाइफ में डेली रूटीन में कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, दैट इज 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। वेयर एज इन अकाउंट्स अकाउंटिंग ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को रिलीज करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजैक्शन। बिजनेस में ट्रांजैक्शन का मतलब होता है डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप 100 रुपीज का गुड्स परचेज करते हो, उसके सामने 100 रुपीज का पेमेंट करते हो। सो अल्टीमेटली इट इज अ 2-वे ट्रांजैक्शन। बिजनेस में कुछ मिलता है तो कुछ जाता भी है, उसी को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और ये हमेशा सिग्निफाई करता है कि हमारा हिसाब बराबर होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपीज का गुड्स परचेज किया और सेलर ने आपको 20 रुपीज का इवन डिस्काउंट दिया और 80 रुपीज रिसीव किया, तो भी वहां पे वैल्यू ऑफ एक्सचेंज 100 ही कंसिडर होगा। और इसी को प्रॉपर वे में हम साइंटिफिकली रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग में जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का इंपॉर्टेंस है कि उसके बेसिस पे हमें हिसाब समझ में आता है कि अगर हमने कहीं पे भी वैल्यू एक्सचेंज किया है तो इक्वली किया है या नहीं। द नेक्स्ट कनेक्टेड वर्ड विद जर्नल एंट्री इज नरेशन। जर्नल एंट्री के नीचे हम उसके रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसको मेंशन करते हैं बाय राइटिंग अ नरेशन,
जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है और हमेशा बीइंग वर्ड से स्टार्ट होता है। सिंपल वर्ड्स में नरेशन मीन्स आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, इंस्टाग्राम के नीचे हम कुछ लिखते हैं जिसको हम कैप्शन बोलते हैं, राइट। और जो भी आपने पोस्ट किया रहेगा उसके रिगार्डिंग ही होता है, राइट। वैसे ही नरेशन हमेशा एंट्री के रिलेटेड होता है और इसीलिए उसको एंट्री के नीचे लिखा जाता है जस्ट एज अ कैप्शन। था ना ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एंड आगे भी हम ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू द वीडियो। असेट्स एंड लायबिलिटीज, कंपनीज में कुछ ऐसे भी चीजें होती है जिसके थ्रू हम बिजनेस में और पैसा अर्न कर सकते हैं। असेट्स मीन्स द प्रॉपर्टीज विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बिजनेस प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको हम यूज करके बिजनेस में अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। एग्जाम्पल मशीनरीज, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा। इसमें और भी कुछ नाम इंक्लूड होते हैं लाइक डेटर्स, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, गुड्स ऑफ स्टॉक एक्सेट्रा। और इसका ही ऑपोजिट होता है लायबिलिटी। जैसे ये हमें पैसा जनरेट करके देगा, वैसे ही लायबिलिटीज में जहां पे हमें पैसा देना होता है लाइक बैंक लोन्स, कैपिटल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। अभी यहां से ही हमें दो नए वर्ड्स मिलते हैं दैट आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। अभी इसका मीनिंग के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने न्यू कंपनी स्टार्ट किया, आप हर किसी से तो कैश में बिजनेस नहीं करोगे, देयर विल बी सम ऑफ द पर्सन जिनके साथ हमें क्रेडिट में भी डील करना पड़ता है। सो दैट क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मीन्स ऐसे लोग जिनको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं जहां से हमें पैसा मिलने वाला है और इसीलिए ये असेट में कंसिडर होता है। वेयरएज क्रेडिटर्स मीन्स जिनसे हमने उधार पे गुड्स लिया है और हमें उनको पैसा देना है और इसीलिए वो हमारे लिए लायबिलिटी कंसिडर होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज बैड डेट्स विच इज कनेक्टेड टू इट। जब भी हम किसी को उधार पे गुड्स बेचते हैं जिससे पैसा हमें मिलने वाला है, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। अभी ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन, सपोज वो पर्सन हमें पैसा नहीं दे पाते, तो ऐसे अमाउंट को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बैड डेट्स बोलते हैं। मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड्स, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। बिजनेस में हमने 1 लाख रुपया डाला था और वापस 40,000 निकाल दिया और एट द एंड 80,000 बचा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 40,000, 80,000, 1 लाख या समथिंग एल्स? एग्जैक्टली, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इसी को हटाने के लिए हमें अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा दैट इज कैपिटल, उसको भी अलग से मेंशन करना होता है जिससे अकाउंट्स का एक्यूरेसी मेंटेन होता है। एंड इन ऑपोजिट वे ड्रॉइंग्स, बिजनेस में अगर सपोज मल्टीपल पार्टनर्स आर देयर एंड दे वांट मनी फॉर देयर सर्वाइवल पर्पस, उनको खुद के यूटिलाइजेशन के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी हमें रिकॉर्ड करना होता है और उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इन आवर लिस्ट आर सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट। अभी ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सपोज आपकी कंपनी में 2 लोग आते हैं और दोनों आपके पास से 5,000 रुपीज का डिमांड करते हैं और आपके पास 5,000 रुपीज एक पर्सन को ही देने के लिए और आप एक को ही दे सकते हो। नाउ द फर्स्ट पर्सन ए इज द पर्सन जिसने आपसे पहले भी पैसा लिया था और पहले भी टाइम पे पैसा लौटा दिया था। वेयर इज बी, जिसके बारे में आपने लोगों से सुना है कि वो पैसा लेता तो है लेकिन देता नहीं है, तो इसमें से आप किसको पैसा दोगे? A, right? So that person is known as solvent person in business terminology, because solvent person का मीनिंग होता है ऐसा पर्सन जिसका रीपेइंग कैपेसिटी है या फिर जिसका असेट ज्यादा है लेकिन लायबिलिटीज कम है, और उसका अपोजिट होता है इनसॉल्वेंट पर्सन दैट इज बी, जिसका रीपेइंग कैपेसिटी भी नहीं है और शायद उसका लायबिलिटीज असेट से ज्यादा रहेगा। से फॉर एग्जांपल, दिखने के लिए तो कोई पर्सन गाड़ी में घूम रहा है लेकिन वो और उससे भी ज्यादा अमाउंट का लोन लेके घूम रहा है, हम उनको क्रेडिट देंगे तो हम अपने पर्सनल और प्रैक्टिकल लाइफ में फंस सकते हैं। एंड हियर कम द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्काउंट। डिस्काउंट का सिंपल मीनिंग अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? प्राइसेस कम होता है या कुछ फ्री मिल जाता है, उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। बट इन अकाउंटिंग लैंग्वेज डिस्काउंट मीन्स द कंसेशन गिवन बाय seller to the buyer to encourage the purchase of goods। डिस्काउंट क्या होता है? बिजनेस लैंग्वेज में सेलर डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, किसको देता है? बायर को देता है ताकि वो लोग गुड्स परचेस कर ले, लाइक 10%, 15% ऑफ या फिर बाय 1 गेट 1 फ्री एंड एक्सेट्रा। ये सब चीज क्यों होता है? टू एंकरेज अस टू परचेस द गुड्स। लेकिन अकाउंटिंग में भी वो 2 टाइप में कंसिडर होता है। फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, जैसे कि 10%, 15% एंड बाय 1 गेट 1, जो सबके लिए अवेलेबल होता है और इसीलिए हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको मेंशन नहीं करते। वेयर एज अनदर वन एंड द इंपॉर्टेंट वन इज कैश डिस्काउंट। बिजनेस में
कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? जब भी आप किसी को पेमेंट करने जाते हो और वो अपने साइड से अमाउंट रिड्यूस करता है जो कि सिर्फ आपके लिए होगा, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। बेसिकली कैश डिस्काउंट मतलब सेलर अपना प्रॉफिट जो होने वाला है उसको रिड्यूस कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ गेटिंग द पेमेंट अर्लियर। ज्यादा जल्दी पैसा लेने के लिए वो पेमेंट कम कर देता है, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। Here comes the next words, expenses and losses। अभी आप सोचोगे ये दोनों में भी फर्क होता है क्या? बट यस, एक्चुअली होता है। एक्सपेंसेस, बिजनेस में एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, और लॉस मतलब वो भी तो खर्चा ही होता है, बट नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। एक्सपेंसेस मीन्स जहां पे हम पैसा देते हैं और सामने हमें कुछ तो रिटर्न में मिलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल, आपने मोबाइल परचेज किया, उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। बट सपोज लॉस मतलब क्या? आपका मोबाइल चोरी हो गया, दैट विल बी लॉस, बिकॉज आपको वहां पे सामने एक्सचेंज में कुछ नहीं मिलता है, दैट इज कंसिडर लॉस इन द बिजनेस। हियर कम द लास्ट बट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज गुडविल। गुडविल का मीनिंग है रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, जिसको हम पैसे में कैलकुलेट करते हैं। अभी ये वर्ड हमारे लाइफ के लिए प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, आइए समझते हैं। अभी इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दो एक्टर है, एक एक्टर अपने मूवी के लिए 20 करोड़ चार्ज करता है, वेरस दूसरा एक्टर 80 करोड़ चार्ज करता है। अभी दोनों ह्यूमंस है, बट व्हाई दिस डिफरेंशिएशन? इफ आई आस्क यू, तुम्हें क्या लगता है? तो तुम्हारे हिसाब से ऑब्वियसली आंसर विल बी उसका मार्केट में डिमांड है, फेम है, रेप्यूटेशन है, या फिर उसने हिट मूवीज दिया है। तो एग्जैक्टली कलेक्टिवली आंसर इज काम दोनों करते हैं, बट द सेकंड पर्सन उसका मार्केट में फेम, रेप्यूटेशन ज्यादा है, जिसके लिए वो ज्यादा चार्ज करता है, इवन दो डूइंग द सेम वर्क। जैसे टीचर्स भी होते हैं, हर कोई अलग अलग चार्ज करता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड वर्किंग। तो क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ देयर रेप्यूटेशन, दैट इज गुडविल। और ऐसे ही जैसे हम अपना मार्केट में नाम क्रिएट करते हैं, फेम, रेप्यूटेशन बढ़ाते हैं, हमें उतना ज्यादा पैसा मिलता है, और इसी को अकाउंटिंग लैंग्वेज में कैलकुलेटिव वे में हमें काउंट करना होता है, एंड दैट इज नोन एज गुडविल। सो दैट्स इट फॉर द डे। आगे के वीडियोस में हम ऐसे ही प्रैक्टिकली कंसेप्ट को सीख के इजी वे में ट्रिक के साथ सम्स को भी सॉल्व करना सीखेंगे। वॉचिंग दिस, होपफुली इजीली आपको कंसेप्ट समझ में आ रहेगा, एंड इसको आप प्रैक्टिकली लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करोगे, यूजफुल लगता है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो, जिससे इसका यूटिलाइजेशन और बेनिफिट वो लोग भी ले पाए।